शांत महल के बगीचे में राजकुमारी अरण्य अकेली बैठी थी। चारों ओर खामोशी थी, बस चांदनी उसके चेहरे पर बिखरी थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और दिल में अनकहा दर्द छिपा था। महल की दीवारों से उत्सव की गूंज लगातार टकरा रही थी। ढोल, नगाड़ों और हंसी की आवाजों के बीच भी राजकुमारी अरण्य अकेली थी, अपने ही ख्यालों और उदासी में खोई हुई। धीरे से उसने फुसफुसाया, मानो खुद से सवाल कर रही हो, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा दिल तो उस जंगल में है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बस चांदनी ही सुन पा रही थी। अरण्य ने जंगल में कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन फूलों की अद्भुत चमक ने उसकी राह रोशन कर दी। हर कदम पर वह आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गई। जंगल की छाया में अचानक एक बात करने वाला हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और वह गंभीर स्वर में बोला, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? अरण्य ने डर और जिज्ञासा के बीच कदम बढ़ाए। अरण्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं राजकुमारी अरण्य हूँ और जादुई पेड़ खोजने आई हूँ। हिरण ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे दिल में सच्ची बहादुरी है तो तुम जंगल का दिल पा सकती हो। जंगल में हवा ठंडी हो गई और हर पेड़ जैसे सुन रहा था। रात के आलिंगन में अरण्य और वह रहस्यमयी हिरण जंगल की कठिन चुनौतियों से गुजरते हैं। हर कदम उनके लिए नया रहस्य लाता है और उनकी यात्रा मानो भाग्य के आह्वान से निर्देशित हो रही हो। अरण्य और हिरण के सामने जंगल की अलौकिक चमक में जादुई पेड़ दिखाई दिया। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, यही वह पेड़ है। अब तुम्हें अपनी सच्चाई और बहादुरी साबित करनी होगी। भाग्य के एक ही क्षण में अरण्य ने जादुई पेड़ को छुआ। जैसे ही उसका हाथ पेड़ को छूता है, उसे अद्भुत शक्ति महसूस होती है। जंगल की हवा और पेड़ों की रोशनी मानो उसका स्वागत कर रही थी। उसके साथ एक सुंदर और रहस्यमयी हिरण था, जो उसे हर मोड़ पर सही रास्ता दिखा रहा था और जंगल के रहस्यों से परिचित करा रहा था। हिरण ने अरण्य को जंगल में एक छिपे हुए झरने तक पहुंचाया। झरने की पानी में सूरज जैसी चमक थी और उसके पार एक विशाल चमकता हुआ जादुई पेड़ धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, जो रहस्य और शक्ति का प्रतीक था। जादुई पेड़ की घनी जड़ों के बीच एक छोटा सा चमकदार क्रिस्टल दिल धड़क रहा था। उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी, मानो हर पेड़, पत्ती और हवा उसमें बसी शक्ति को महसूस कर रही हो। जादुई जंगल अचानक एक भयानक छाया में डूब गया। घने काले बादलों ने आसमान ढक लिया और हवा ठंडी हो गई। यह सब संकेत था कि एक डरावनी जादुई चुड़ैल आ रही है और जंगल में खतरा आने वाला है। जंगल में अचानक जादुई चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि जंगल की सुंदरता और शांति जैसे एक ही झटके में बिगड़ गई। पेड़ कांप रहे थे और हवा ठंडी हो गई। राजकुमारी अरण्य ने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना किया। उसने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा। उसी समय जादुई चुड़ैल की आवाज गूंज उठी, यह शक्ति सिर्फ मेरी है। अरण्य ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जादुई जंगल के बीचों बीच राजकुमारी अरण्य चमकते क्रिस्टल हार्ट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और उसका मन हिम्मत और साहस से भरा हुआ था। जंगल की हर चीज उसकी हिम्मत महसूस कर रही थी। प्राचीन जादुई पेड़ उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी घनी शाखाएं हवा में हिल रही थीं और पत्तियां धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं, मानो जंगल के सारे रहस्य राजकुमारी अरण्य को बता रहे हों। अरण्य ने गहरी सांस लेकर दृढ़ स्वर में कहा, यह जंगल मेरे दोस्तों का घर है और मैं इसे हर हाल में बचाऊंगी। उसकी आवाज जंगल की हर कोने में गूंज रही थी, मानो पेड़ और हवा भी उसकी हिम्मत महसूस कर रहे हों।